हेलो आर्मीज़, ये मेरी पहली टेकअप वन शॉट है और मैं जानती हूँ कि आप सब आर्मीज़ की तरह मुझे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। वैसे मैं एक नई क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंदर होगी। कुकी उठो, अब मुझे नीचे जाकर सबके लिए खाना भी तो बनाना है, बहुत ज़्यादा देर हो गया। कुकी उठो, मुझे जाने दो। अरे बेबी, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? मुझे बताओ, इतना लेट तो हो गया, आप जाकर क्या करोगे? अभी भी मुझे मिल्क चाहिए, मुझे अब मिल्क खाने दो, उसके बाद जाने दूंगा। शेमलेस कहेगा, चुप करो, अभी सुबह है, बाहर कोई भी हो सकता है, पागल कहेगी। या आई नो, लेकिन बेबी सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं ऐसा हूँ। हटो अब, पागल कहेगा। अरे ते रुक जाओ, ध्यान से। नहीं, आप गंदे हो, मैं जा रही हूँ, बाय। मेरी प्यारी थे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से तो जाओ, नहीं तो गिर जाओगी। माँ, मुझे उठने में तो लेट हो गया, इसलिए मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप तो बनाए हो ना, प्लीज़ मुझे दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, अभी खाऊंगा। अरे रुको डार्लिंग, अभी नहीं खाना है, समझ गए? लेकिन क्यों? पहले बड़े लोग खाएंगे, उसके बाद हम सब खाएंगे, समझ गए मेरी बच्ची? हाँ, बड़े लोग, अच्छा ठीक है। पापा, ओल्ड लेडी, ओल्ड मैन, जिमिना, कुकी, जल्दी से आओ खाने के लिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सब लोग आओ जल्दी से खाना खाओ ताकि मैं भी खा सकूँ। इन लोगों को तो खाने के लिए बैठा दिया, अब थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हेलो, इतना कुछ देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं ते हूँ और मैं इस फैमिली का एक ऐसी बहू हूँ जिसे ये सब बहुत प्यार करते हैं। कुछ देर पहले जो मुझसे खाना छीन के लिया वो मेरी मॉम थी, देखकर लग नहीं रहा था कि वो है ना। और ऊपर जो मेरे साथ था वो मेरा जान हाय रे मेरी टड़कपन, मेरा मतलब हस्बैंड था। हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपकी तरह शरीफ, बहुत ज़्यादा ही शरीफ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भोली हूँ। डार्लिंग जल्दी से आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। मेरी मॉम तो बुला रही है, तो फिर बाकी का इंट्रोड्यूस बाद में, ठीक है? आई मॉम। कहाँ पर थी ते? जल्दी से आओ, खाना खा लो। और हाँ, तुम दोनों मॉम बेटी मिलकर मुझे सता रहे हो, क्यों है ना? बोलो क्यों जंगू, क्या हो तुम्हें? अब फिर पहले रूम में देसी मिल्क खाने की जिद किया तो वो मना कर दिया और जल्दी से नीचे आ गई, और अब जब खाने के लिए आई तो मॉम ने मेरे बनाना मिल्क शेक नहीं लाया, तो मैं क्या समझूं इसे, बताओ? क्या रूम में मिल्क? वो देखी मतलब? अरे पुत्र, तू अभी भी नालायक ही रहेगा। छोड़ जंगू बेटा, तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, करो। तुम्हारे उम्र में मैं बेबी भी ऐसे काम रोज किया करते थे। अच्छा सच में ग्रैंडपा, आप ये सब करते थे? अरे बुड्ढे, अब तो बूढ़ा हो गया, अभी भी जवानी का भूत नहीं गया तुझसे? हाँ, ये सब छोड़िए, आपको पता भी है आपके बेटे के सामने अगर मैं रोमांटिक बातें भी करूँ फिर भी वो शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है। पता नहीं ये लड़की है या मैं। तो आप सबने देख ही लिया, यही है मेरी फैमिली। जो ऐसे बात कर रहे थे वो थे मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उन्हें
इस नाम से नहीं पुकारता, लेकिन हाँ इन दोनों रोमांस के मामले में हमारे से 7, 8, 9, 10 कदम भी ऊपर ही है। हाँ भाभी बेबी, मेरी ड्रेस मिल नहीं रही है, आप कहाँ पर रखे थे? देखो मेरी जिमिन भी आ गई। ये हमारे फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, मतलब जंगकुक की बहन है। भाभी बेबी मेरी ड्रेस। अरे जिमिन खाना खा लो, ते डार्लिंग उसे लेकर आ जाएगी। ठीक है, ऊपर तो चली गई है, अभी भी मिल जाएगी। चलो ऊपर तो आ गई हूँ, लेकिन एक मिनट, आप सबको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस फैमिली में सभी लोग मुझे डार्लिंग, बेबी, सोना, भाभी बेबी, बाबू, बेटी बोलते ही रहते हैं। अगर कुछ हो जाए या फिर ना मिले तब भी मुझे ही बोलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इस फैमिली के सब लोग प्यार जो इतना करते हैं। मैं इस फैमिली का लाडली हूँ। जिमिन यहाँ का सबसे छोटा मेंबर है, लेकिन फिर भी मैं ही इन सबकी लाडली हूँ। चलिए थोड़ा सा टाइम स्किप करते हैं, नहीं तो यहाँ पर ही सारा बातें कर लूँगा मैं। डाइनिंग हॉल में सभी लोग बैठे ही होते हैं कि तभी जिन बोलती है, कुकी बेटा तुम और मेरी ते डार्लिंग के लिए मैं एक सरप्राइज प्लान किया है। कल रात को चले जाना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी तुम्हारे फ़ोन पर, ठीक है? लेकिन मॉम आपको सरप्राइज प्लान करने के लिए क्या ज़रूरत थी, बताइए मुझे। अरे क्यों ना करे भला, मेरी भाभी डार्लिंग मतलब मेरी भाभी बेबी इतना ज़्यादा प्यारी जो है। मम्मा आपने बिल्कुल सही किया प्लान कर कर। अरे बेबी, मॉम ने अच्छा ही तो किया। अब चलो रूम में, कल हम जाएंगे। मम डैड बाय बाय। बाय बेटा, बहू को परेशान मत कर। अरे जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से, उठो, अभी सोने का टाइम है, उठ जाओ प्लीज। बेबी मुझे तो कुछ करने की इच्छा हो रही है। ओके कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। कैसा लगा बेबी? मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब तुम्हारा। ओके देखो बच्चा, ऐसे नहीं करते, उठ जाओ। कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रोक के जन्मों की दौड़, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे मत करो प्लीज। अब नहीं रुकूंगा मैं। मॉम डैड, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, तो क्या मैं ते को लेकर अपने ऑफिस ख़त्म होने के बाद वहाँ से ले जाऊँ? अगर मेरी डार्लिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला? तुम जो करना चाहते हो वो करो। अच्छा थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। आपको ढेर सारा पप्पी शप्पी चप्पी मप्पी सब कुछ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। कुकी थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ अब ठीक है, आप अब जा सकते हो। पागल कहेगी। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। रात के 10 बजे। बेबी चलो, मेरा काम खत्म हो गया है, अब हम घूमने जा सकते हैं। काम खत्म हो गया? ठीक है चलो जानो, हम चलते हैं। हाँ चलो, नहीं तो उसके बाद सब जगह बंद हो जाएगा, रात बहुत हो गई है ना, इसलिए जल्दी से चलो। हाँ और फिर क्या, उसके बाद ते और जंगकुक मिलकर घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही ते को प्यास लगती है। इसके कारण ते जंगकुक को बोलती है, कुकी मुझे प्यास लगी है, चलो ना कुछ पीने चलते हैं। ओके बेबी तुम यहाँ पर ही रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है?
ऐसा बोल के जैसे ही जंगकुक तेज से थोड़ा दूर जाता है तभी एक कार आकर तेज से टक्कर मार देती है। इसके वजह से तेज को बहुत चोट लगती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कुकी, ये कैसी आवाज आया और कहाँ से आया? देखो तो। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखते ही देखते जंगकुक के सामने थे कि बहुत बुरा हालत हो जाता है। ते, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। ते आगे खुद रखो। नहीं नहीं नहीं, पहले हॉस्पिटल लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद जंगकुक ते को भागते हुए लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर प्लीज मेरी ते को बचा लीजिए, डॉक्टर प्लीज मेरी ते को बचा लीजिए। देखिए, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे, आप पैनिक बिल्कुल मत करिएगा। आप जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ। नर्स जल्दी से ओटी रेडी करिए, हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, पता नहीं हम उसे बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। जिंदी, अरे वाइन बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, बताओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? भैया जंगकुक भाई तेजी को लेकर हॉस्पिटल में गए हैं और तेजी को देखकर लग रहा था बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जंगकुक भैया रोते रोते तेजी को लेकर भाग रहे थे। क्या? नहीं, तुम ये सब क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा वाइन? ये हो ही नहीं सकता। ये सच है जी, जल्दी से आप लोग हॉस्पिटल जाइए, मैं यहाँ पर तेज संभाल लेती हूँ, आप जाइए। जीनू, संभालो खुद को, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत है। और वाइन बेटा, तुम ज़रा मेरी मॉम डैड के साथ रहना, ठीक है? और कुछ भी हो जाए मत बताना कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुकी बेटा, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, देखो कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है, वो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। अच्छा ठीक है भैया भाभी, हम दोनों जाइए। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ कि तूने क्या किया। ये सब क्या हो गया? काश मैं वहाँ पर पानी लेने आ जाता, मुझे साथ ले जाता तो फिर ऐसा नहीं होता। ये सब क्या हो गया? मैं जानता हूँ उसे कुछ भी नहीं होगा, मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने प्यार के खाती हूँ, मेरे पास जरूर आ जाएगा, उसे मैं कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। दिल की रेत पे आंखों की जो बड़े पर छाई तेरी पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। कुकी देखो, हम आ गए। कुकी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं मम्मा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तेल से बहुत बुरा हालत हो गया था। मम्मा दादा, आप दोनों कैसे आए? हम दोनों को तुमने बताया नहीं था, लेकिन आप दोनों कैसे आए यहाँ पर?
वाइन बेटा बताया हम दोनों को, वो तुम्हें हॉस्पिटल में आते वक्त देख लिया था तो वो हमें बताया। और टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सुगा को बता दिया फ़ोन करके, और जिमिन को लेकर सुगा आता ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रखो। जिमिन जिमिन एक बैड न्यूज़ है तुम्हारी, तेरी डार्लिंग। क्या हुआ मेरे तेरे बेबी को? बताओ सुगा, क्या हुआ मेरे तेरे बेबी को? मुझे डर लग रहा है। और फिर सुगा जिमिन को आरम जो बताया वो सब खुल के बताता है। मेरी तेल ठीक तो हो जाएगी ना, बताओ ये ना। भाई भैया देखो, कुछ भी नहीं होगा, आप मत रो प्लीज, हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। आप पहले रोना बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे, मेरी बेबी के साथ ये सब हुआ कैसे आप रहते हुए, बताइए मुझे। और फिर जंगकुक उस समय की सारी बातें खुल के बता देता है सबको। क्योंकि बेटा तुम शांत हो जाओ, ठीक है? देखना तेरी डार्लिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम हिम्मत मत हारना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो सिर्फ। 2 hours later। डॉक्टर मेरी तेज कैसी है अब? देखिए आपकी तेज ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर? मेरी तेज ठीक तो है ना, बताइए। देखो जब आप लाए थे तब तेज की बहुत बुरा हालत था और उसके सिर पे भी चोट लगा था, तो मैं ठीक तो कर दिया, वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन 99% चांस है कि वो लिटिल स्पेस में जा सकता है। क्या? जंगकुक टेंशन मत करना, लिटिल स्पेस में जाएगी तो फिर क्या हुआ? वैसे भी हम सब तो उसे बेबी की तरह ही ट्रीट करते हैं घर पे। अब जब सच में लिटिल स्पेस में चली जाएगी तो असल में ही हम बेबी की तरह ट्रीट कर लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ बेटा, तुम हो, मैं हूँ, ग्रैंडपा ग्रैंडमा सभी लोग हैं, हम सब मिलकर संभाल लेंगे उसे। ठीक है मेरा बच्चा। हाँ मम, आपने ठीक कहा, ते हमारे पास सही सलामत है, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आप कौन हो? हाँ? कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे बेबी तुम ठीक तो हो ना, बताओ। मैं कौन हूँ और आप कौन हो? तेते आपको छोड़ेगी नहीं। ओ अरे हाँ, आप तो मेरे भैया हो ना, आप तो तेते की भैया हो। और मम्मा दादा आप उतने दूर पर क्यों खड़े हो, मेरे पास आइए, चलिए। तेते घर जाना चाहती है, तेते को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तेते को घर जाना है, यहाँ पर तेते को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या भैया? हे भगवान, क्या जुल्म है, आपने उस सैया को भैया बना डाला। मम्मा घर चलिए ना, दीदी को घर जाना है, ऐसे 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 करके घर जाऊंगा मैं। हैंड्स अप। हाँ क्या हुआ? मैं तुझे गोली मार दूंगा। हाँ और फिर और एक बार मजा आया। हाँ मैं नहीं करूँगा, आपने चीटिंग की है, आपने बताया क्यों नहीं कि हम गेम स्टार्ट करने वाले थे, आपने चीटिंग किया। देखते गुस्सा है, आपसे बात नहीं करेगा। अच्छा वो मुझे चाची या फिर मौसी नहीं बनाया, ठीक ही है, फ्रेंड हूँ इसका। बहुत हो गया यहाँ पर गेम खेलना, हॉस्पिटल में गेम खेल रहे हो, जल्दी से घर पे चलो, मुझे भी आपके साथ खेलना है। आप लोग हैं ना, मुझे आपके साथ खेलने में हम बहुत ज़्यादा मजा करेंगे, ठीक है? सॉरी यार मिस, मुझे मालूम है कि मैं बोला था कि ये वन शॉट होगी, लेकिन लगता नहीं ये वन शॉट हो पाएगा। असल में अभी भी शायद इसमें अभी भी 2-4 पार्ट हो ही जाएंगे, 2-4 नहीं तो अभी भी 2 पार्ट तो लग ही जाएंगे शायद, सो मैनेज कर लेना।